निकल गए, कुछ और दूर निकल गए, बुढ़ापे में पैदल नहीं चला गया। एक बगीचा देखा है बहुत सुंदर, और वहीं बगीचा में बैठ गए। पंडित जी सोचने लगे अब कैसे जाएं वहां तक, हमसे तो चला नहीं जाता है। और बुढ़ापे में भाइयों शरीर काम ही नहीं करता है, शरीर की इंद्रियां है ना वो अपना कार्य करना बंद कर देते हैं। बुढ़ापे में पैदल नहीं चला पाया पंडित जी को, और पंडित जी सोचने लगे सुनो इधर मेरे भैया जैसे ही पंडित जी बगीचा में सो गए, बुढ़ापे में पैदल नहीं चला गया। श्याम सुंदर ने देखा है पंडित जी पत्र लेके आ रहे थे, वो तो रास्ता में ही सो गए, अपनी योग माया के द्वारा उठवा लिया है। और जैसे ही निद्रा टूटी, देखो पूछा ये क्या है, द्वारिका। सोचने लगे बाजी बा भगवान, मैं तो सोते ही सोते द्वारिका में आ गया। अरे भगवान पहुंच गए जहाँ श्याम सुंदर बलराम की सभा लगी हुई थी, वहां पे पूछा है कौन हो तुम, कहाँ से आए हो। श्याम सुंदर को समझ गए यही पत्र ले गए। और उसके बाद में श्याम सुंदर कहने लगे सुनो पंडित जी, पुल पट्टी न खुल जाए, तुम ऐसो मत करियो, तुम पकड़ा दो भैया से, ऐसो करियो तुम जब इधर से जाना तो थोड़ा जाना, खांसना बैठ जाना, खांसना बैठ जाना, तो हम कोई न कोई बहाना ढूंढ लेंगे। बोले ठीक है। पंडित जी श्याम सुंदर बलराम से मिले हैं, और मिलने के बाद जब वहां से चले हैं, ऐसा ही नहीं है इधर पंडित जी जब वहां से चले हैं, थोड़े आगे बढ़े, बैठ गए, खांस फिर उठे, फिर खांस गए और बैठ गए। तो बलराम कहने लगे क्या कर रहे हो पंडित जी। कन्हैया कहने लगे सुनो भैया, बुढ़ापा है, पैदल नहीं चला जाता है, अगर आपकी आज्ञा हो तो कुछ दूर तक हम छोड़े।
बोले थोड़ी देर तुम जाओगे, कुछ पता है तुम कब लौट गए? बोले भैया बहुत जल्दी आएंगे। बोले जाओ जल्दी आना। श्याम श्याम सुंदर ने अपने रथ पे बिठाया है और रास्ता में बतलाते हुए जा रहे हैं। अरे पंडित जी तुमने समझाया नहीं उसे, शादी करके चली जाए। बोले श्याम सुंदर मैंने बहुत समझाया, वो नरकी नहीं करेगी, वो मर जाएगी। बोले तो क्या उसके पीछे मैं मर जाऊं? जाओ उसे समझा देना, शादी करके सुखपाल के साथ चली जाए। बोले नहीं जाएगी। बोले ठीक है कोई बात नहीं, गांव से बाहर अगर हमें कहीं मिल जाए तो तुम लिए जाएंगे, वरना नहीं ले जा पाएंगे। बोले चिंता न करो, एक मंदिर है गांव के बाहर, वहीं पे उसे मैं भेज दूंगा और तुम वहीं से ले जाना। बोले ठीक है। पहुंच गए, गांव से पहले मंदिर था और वहीं पे रुक गए श्याम सुंदर। पंडित जी ने कही जाओ भेजो या पंडित जी जाए के पहुंचिए रुक्मिणी के नैया रुक्मिणी। बोले आ गए? बोले हाँ आ गए। कौन कौन आया है मुझे लेने, कितनी फौज आई है? बोले चबरा कोई नहीं आया, अकेलो आओ सही मरो सुधरो। और तूने वहां पे देख कालो डामर जैसे नाम है का देख लो। तो जैसे ही ये शब्द सुने तो रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी साहित्य की बात नहीं जानते हो तुम क्या? इधर मेरे भैया रुक्मिणी से कहा ठीक है कोई बात नहीं, जा मंदिर पे मिलेगा। रुक्मिणी जो थी अपनी मैया से कहने लगी सुनो मैया हम आज ऐसे लगे रहो कि हम तुम्हारी सीना से लग के बहुत रोए। बोली पागल है, अब ऐसे अगर रोइए तो जो आंखें सूझ जाए, अब ऐसे न रो चाहे तभी रोइए। बोली मैया हमें ऐसा लग रहा हो कि हम आज ही जा रहे हो और हमें तुम रो लेते। बोले पागल अभी से ना रो, आके सूझ जाए। तो कहने लगी भैया हम मंदिर जा रहे हैं थोड़ी पूजा करने। रकम आ गया है लड़की, कहाँ जा रही है? अकेली नहीं जाएगी, 2-4 लड़कियों को ले जा और पूजा करने के बाद बहुत जल्दी आना। क्यों? चारों तरफ बारात वाले लोग। बोले ठीक। रुक्मिणी जो थी 2-4 लड़कियों को साथ में लिया है, चल पड़ी। और जैसे ही मंदिर के पास पहुंची श्याम सुंदर को कल नजर नहीं आए तो सोचने लगी कहीं ऐसा न हो श्याम सुंदर हमारे धोखे किसी और को लिए जाए। और श्याम सुंदर ने 3-4 बिटरियां देखी तो सोचने लगे अब जाओ जहीना बार रुक्मिणी है कौन सा, वो भी असमंजस में पड़ गए। इधर रुक्मिणी गाती हुई बोली है क्या तुमसे
श्याम सुंदर को जब देखा है तो कहने लगी, कंगन बताता भाई यहाँ तू उठा लिया। ऐसा ये फौज किसकी है? सचपाल की। जैसे ही कंगन हाथ में देखा श्याम सुंदर समझ गई यही है रुक्मिणी। रुक्मिणी पास में पहुंच गई, कहने लगे कौन हो तुम? श्याम। अच्छा हाथ में क्या? बंसी। बजा लेते हो? हाँ। मुझे दिखा सकते हो? जी दिखाओ। जैसे ही रुक्मिणी को बंसी दिखाई और हाथ पकड़ के अपने पास में खींच लिया, रथ पे बिठा लिया। रथ पे बिठा लिया और चल दिए। लड़कियों ने जैसे ही देखा तो लड़कियां भागती हुई आंगन में जाके पछाड़ खाई की गिरी, कहने लगी मैया बाय तो रुक्मिणी कोई ले गो और ले जावे हमें कोई दुख ना। जैना मालूम बरी बरी कबते सलाह आती जत्ते रोइनो न हाथ बाजू न चलाए बिन। बोले अच्छा तब तक रुकम आ गया। कहने लगा मैं समझ गया मेरी बहन को कौन है ले जाने वाला सिवाय श्याम के, कोई नहीं। और जैसे ही उसने सुना तो भागता हुआ चला गया, तलवार को हाथ में उठाया, श्याम सुंदर पे दौड़ पड़ा। श्याम सुंदर पे दौड़ पड़ा, कहने लगा है माखन चुराने का धंधा तो करता ही था, लड़कियां चुराने का धंधा कब से कर दिया? बोले तेरी बहन चुराई तब से। आया जा। श्याम सुंदर में उसमें बड़ा जबरदस्त युद्ध हुआ है। श्याम सुंदर ने उठा के पटक दो और रथ के पीछे बांध दो। तब तक बलराम श्याम सुंदर को ढूंढते हुए आगे बढ़े हैं, वहीं पे पहुंच गए। वहां पे पहुंच गए जहाँ पे रथ खड़ा था। कहने लगे श्याम सुंदर है ये कौन है लड़की, कहाँ से ले आए ऐसे? कौन है, किसकी बेटी है? अब तू यहाँ क्या करने आया था? अब बोले अरे कहाँ से ले आए भैया सुधर
बोले ठीक है कोई बात नहीं। है लड़की कौन है तू, क्यों आई है मेरे श्याम के साथ? कहने लगी भैया सुनो, मेरा भाई अपने साले से जबरदस्ती शादी कर रहा था और मेरी मर्जी के खिलाफ कर रहा था। अच्छा तो तुम्हें यही मिला था? श्याम सुंदर कहने लगे भैया इसी ने पत्र भेजा था। बोले ठीक है कोई बात नहीं, कहाँ है तुम्हारा भाई? कहने लगा वो रथ के पीछे बता। जैसे ही देखा कहने लगे श्याम खोल दे से जाने दे। जैसे ही खोल दिया भागता हुआ ससुराल के साथ में पहुंचा है। कहने लगा चलो रुक्मिणी को वो ले जा रहे हैं, छीनना चाहो तो छीन लो। जैसे ही आया है तो श्याम सुंदर युद्ध के लिए उतरने चाहे तो बलराम कहने लगे तुम युद्ध करने न जाओ, तुम रुक्मिणी के पास बैठो, ये फौज हमारे लिए ज्यादा नहीं है। हल और मुसल से बलराम ने सारी फौज को समाप्त कर दिया है। इधर उसके बाद में बताया है महाराज भीष्मक ने श्याम और बलराम को आंगन में बुलाया है और बड़ी आदर सत्कार के साथ में शादी की है। दो कुर्सी डाल दूं, बिठा दूं श्याम को और रुक्मिणी को। ऐसा ही नहीं मेरे भैया, जैसे ही शादी हुई है तो लड़कियां गीत गाती हुई बोली हैं। उधर को डालो, उधर अरे मोरा मुकुट चिराता मिला कोई बाबा ले जाए।